आप दोनों फर्स्ट गेस्ट हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इन जनरल आप दोनों के कॉमन क्या क्या पर्क्स है? DA, TA is also there. Transport allowance, NPS that they deduct. And HRA. HRA is there, house renting allowance. Hello and welcome to a new episode of Fix Your Finance. Special thanks to Cred for sponsoring this video. आज हम हैं अरुण और विक्की के घर, जो दोनों रेलवेज में काम करते हैं। दोनों की शादी 3 महीने पहले हुई है और वो लोग अभी इस नए घर में आए हैं। तो सबसे पहले ही बात यह है कि आप दोनों फर्स्ट गेस्ट्स हो, अभी 30-40 एपिसोड हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो हम सबको जानना है कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी। Basically from the starting means we choose one path, whether we have to go for private sector or government sector. So we are from core field. There are not many opportunities for people working in core if you are not from very good college like IITs and NITs. If you are in a regular college, then there are very few opportunities. Even the people who are working in private sector, they were earning very less. तो आपके केस में आप लोग की जब ज्वाइनिंग हुई, आपका फर्स्ट पे कितना था? My pay was around 40,000 per month. Basically we were Same. आप दोनों सेम पोजीशन में? same Same position. position, same batch. Same day joining also. Same day. सेम डे मैरिज आल्सो। कैसा लगा मेरा मजाक? बट द मेन पॉइंट इज, तो आप दोनों की 40,000 थी। ये कब की बात है? 2020. आज के दिन कितनी है? 55 मेरी है. In hand my 68. आप दोनों अगर सेम पोजीशन, तो आप दोनों का डिफरेंस क्यों है? Actually, he's going to field. Okay, Field mine is duty field job like. इन जनरल आप दोनों के कॉमन क्या क्या पर्क्स है? DA, TA is also there. Transport allowance, NPS NPS. that they deduct. ठीक Okay, है। that is also common. And HRA. HRA is there, house renting allowance. ठीक है। That's common. आप लोगों ने एनपीएस भी बोला। आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना है महीने का? हमारे साइड से 5,000 कुछ कट होता है हाँ, और गवर्नमेंट की तरफ से 7,000 कट होता है, Yes. तो कम्बाइंडली 12,000. उसके बाद आप दोनों रेलवेज में काम करते हो, तो फ्री ट्रेन वगैरह की सुविधा है कि नहीं? Yes. Yes, there is means railway pass. Once we get railway pass means we can travel in second AC, up and down journey once in a year. बाकी और क्या क्या सुविधा है गवर्नमेंट में, ये बताइए। Medical facilities there. कोई भी हॉस्पिटल पैनल में Yes, आती होगी, yes, रेलवे yes, की yes, पैनल correct, में आती होगी, Yes. और जो उसमें आप जा सकते हो। Yes. आपको कहीं से रेफरेंस लेना पड़ता Yes. होगा। Yes, railway hospital there. रेलवे हॉस्पिटल से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, वो दिखा के आप वो डॉक्टर के पास जा सकते हो। आपको 1 भी रुपए देने नहीं। बहुत सही। तो आप लोगों के जॉब में इनिशियल सैलरी काफी अच्छी है, Yes. और उसके साथ जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे ये समझना है कि हाइक कैसा है, नहीं, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं, परसेंटेज वाइज में कितना आप लोगों को लगता है? अराउंड 10% आई थिंक. 10%? 10%. 10% में क्या बुरा है? 10% तो अच्छा ही है। हाँ, 10% अच्छा है, बट नेचर ऑफ जॉब इज डिफरेंट. वन पर्सन इज डूइंग मैनेजरियल वर्क, okay, plus core engineering works. If one person is overburdened and he doesn't have even time to do any other thing, at the same time other person is working, his nature of work is very different, means entirely different. Chill job, maybe Saturday and Sunday is off, still he is getting same salary. So that time that one person thinks why I am working. परफॉर्मेंस बेसिस इंक्रीमेंट नहीं है, सबका स्टैंडर्डाइज है बेस्ड ऑन योर बेस पे। Base Yes. पे. आप लोगों के केस में जो बड़ा वाला जंप है वो कब आता है? बड़ा वाला जंप तभी आ सकता है आफ्टर 5 years we write that exam and we become officers. ठीक है, प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए. आप लोग की जो इनकम है वो करीब 1,20,000 या 1,25,000। Yes, yes. तो इनकम तो काफी सही है। आप लोग यंग भी हो, 27-28 साल के हो, तो अभी खर्चे क्या करते हैं ये बताइए। हाँ. ये घर रेंट में है आपका? Yes, rent. कितना रुपए दे रहे हो आप लोग इस घर का? 19,000. तो इलेक्ट्रिसिटी कितना आता है? 600. उसके बाद खाना वगैरह का आप लोग क्या करते हो? We cook We cook and one maid is. there. Maid is there for house. राशन, गैस, ये सब में मिला के महीने का कितना? 10,000. 10,000. और ये हेल्प हाउस होल्ड जो मेड 3,000. बाहर जाने का खर्चा, ये सब में आपका महीने का कितना खर्चा होता होगा? 5,000 मतलब कि हो जाता हो, क्योंकि थोड़ा हायर साइड में हमने कैलकुलेट किया तो थोड़ा. तो आप लोग ये शॉपिंग वगैरह करते हो, ये फ्रिज खरीदते हो, सोफा वगैरह खरीदते हो, तो ये सब कैश से खरीदते हो या क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो? कैश. कैश। क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप दोनों? No. आप यूज करते हो? हाँ, मतलब है बट यूज नहीं करता. क्यों नहीं करते? बेसिकली आई ओवर स्पेंड. यू ओवरस्पेंड। तो फिर करना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप लोग में से कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है और डिसिप्लिन के साथ यूज कर रहा है, तो आप लोग अपने सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स क्रेडिट से पे कीजिए, बिकॉज आप जब भी क्रेडिट से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो वो आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और कैशबैक देते हैं, जिससे आपके लाइफ में फायदे और फायदे ही होते रहेंगे। तो अभी के अभी क्रेडिट डाउनलोड कीजिए, द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड एज सून एज यू मेक योर फर्स्ट पेमेंट मेरे तरफ से एक स्पेशल बोनस मिलेगा।
ये तो आपके खर्चे हो गए 60-70 हजार रुपए महीने के। उसके अलावा कोई लोन, कोई लायबिलिटी कुछ चल रहा है? Yes, I have taken one wedding loan. Means 3 lakh rupees. पर्सनल लोन था? Yes, person. कितना इंटरेस्ट था? 11.5%. और अभी उसका आपका कितना चल रहा है? 14,000 I have paid. 70 से 80 हजार रुपए के बीच आपका लोन और सारे खर्चे निकल जाते हैं। और जैसे ये सब चीजें ये आप खत्म हो खरीदना हो गया, अब आपके 40 हजार रुपए बचेंगे। ठीक है, तो अब क्या प्लान है 40 हजार रुपए का, क्या करेंगे? इसके लिए हम मतलब क्वेश्चन ही है कि हमें घर लेना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें पता है कि हमारा फिक्स इंक्रीजमेंट है और कुछ खास हाइक नहीं मिलने वाली है। हाँ। तो उसके हिसाब से हमें कैसे प्लान करना चाहिए कि हमें घर कब लेनी चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए और कितना कैश होना चाहिए। आपके केस में आपकी जॉब सिक्योरिटी सॉलिड है। दूसरा चीज, क्या आप लोग का कोई ऐसा रेलवे से लोन वगैरह मिलता है? रेलवे कोऑपरेटिव बैंक है, वो उसमें मिलता है। तो उसमें इंटरेस्ट कम होता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आपको जिंदगी भर इधर रहना है, तो आप आज के दिन 20,000 रुपए की ईएमआई जितने का लोन ले सकते हो। बट इसमें दो प्रॉब्लम है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि 20,000 रुपए की ईएमआई में बैंगलोर में घर मिलना मुश्किल है। उसके बाद आज के दिन आपके जो खर्चे है, उसके बाद आपके 40,000 बचते हैं। आप लोग की शादी को हुए 3 या 4 महीने, आगे जाके अगर कोई और मेंबर आया लाइफ में, तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो अभी से अपने आप को क्यों बांधना है? तो वो मत कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, 3-4 साल। ये सोचिए कि क्या मुझे इधर रहना है। अगर नहीं रहना है तो उसके हिसाब से आपका डिसीजन डिफरेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि खर्चे बढ़ रहे कि नहीं, वरना प्रॉब्लम ये होगी आज आपने ये 40,000 रुपए सेविंग्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया, 30-35 हजार का आपका ईएमआई चल रहा है, 1 साल बाद देख रहे हो आपके खर्चे बढ़ गए। वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप लोग को एटलीस्ट 20 से 30% डाउन पेमेंट तो चाहिए। ठीक है, तो आज के दिन अगर बैंगलोर का घर, अगर आप 50-60 लाख रुपए का घर लोगे, तो आपको उसमें एटलीस्ट 12 से 18 लाख रुपए तो सेव करने ही पड़ेंगे। क्या आपने वो सेव किया है? अराउंड 5 लाख भी है। 5 लाख है ना, वो 5 लाख तो आपका बेसिकली ऐसा इमरजेंसी फंड टाइप होना चाहिए कि आगे जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इतने पैसे तो आपको चाहिए ही, है ना। घर पे भी परिवार भी है, सब कुछ है, तो वो तो डाउन पेमेंट में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा चीज, उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि घर लेना है, तो आपको डाउन पेमेंट के पैसे जमाने हैं, फिर जाके आप सोचिए। बट एक चीज है, अभी आप लोग बहुत यंग हो, आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है कि 20s में आपको होम लेना ही लेना है। रेंट में आप आराम से रह सकते हो। पैसे वैसे जमाइए, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए, फिर ये सब चीजों के बारे में सोचिए। तो मैं 30 का मेरा प्लानिंग ये है कि अभी मैं निफ्टी 20 बाय करने का ट्राई करता हूँ। व्हेनेवर मार्केट इज फॉलिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्यूमुलेट मोर। ये सब नहीं करना है। आपके पास आपका फुल टाइम काम क्या है? ज़ेरोधा देखना, काइट देखना, कि आपका नॉर्मल जॉब? आप जो ये एवरेजिंग वगैरह कर रहे हो ना, उसमें होता क्या है, आधे टाइम आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे लगता है नीचे गिरेगा, मैं वेट कर लेता हूँ, और बहुत बार वो दिन आता ही नहीं है और पैसा उधर के उधर पड़े रहता है। उससे बेटर ये कि आप एक अमाउंट फिक्स कीजिए कि हर महीने मुझे 15 से 20,000 रुपए या 10,000 रुपए अब मुझे सेव करना ही है, और वो पैसे की आप एक SIP शुरू कर दीजिए। ये था कि मोस्टली मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग ये रहती है कि हमको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज मोस्ट सेफ। हर 6 मंथ्स में मतलब जैसे इंडेक्स है वो लोग शफल करते रहते हैं, बट स्टिल मतलब जो कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जिसको भी वी लुक अप टू, लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, जब भी हम उन लोगों को देखते हैं तो मतलब वो लोग ऐसी कंपनीज को पिक करते हैं जो कि मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो हम क्या ऐसे ही मतलब अपने पोर्टफोलियो में मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदने के लिए ना 3 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हो गया मनी, दूसरा हो गया नॉलेज कि कैसे क्या चीज खरीदनी है, कब खरीदनी है, कितना खरीदना है, और तीसरा चीज उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम। अब जो आपने विजय केडिया और राकेश झुनझुनवाला दोनों का एग्जांपल लिया, वो दोनों फुल टाइम इन्वेस्टर है या थे। ठीक है, झुनझुनवाला जी रहे नहीं और विजय केडिया अभी भी वो है। ये लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, इनका पूरा दिन सिर्फ मार्केट में अलग अलग कंपनीज का बिजनेस समझना, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह समझना, बाजार में उसका सेंटिमेंट क्या है वो सब समझना, उनका पूरा दिन का रिसर्च वगैरह ही इन सारे चीजों में चलता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज देयर फुल टाइम प्रोफेशन। अब आप समझो, कोई इंसान अगर बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो फिर वो निफ्टी में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, वो तो किसी ज्यादा ही रिस्क लेगा क्योंकि उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को भी खुद के कंपनीज पिक करने हैं, तो सबसे पहले तो टाइम और नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा आपको। नॉलेज के लिए इजी आसान तरीका ये है कि आप
अपने डोमेन की कंपनीज को समझिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रेलवेज का, आप ये समझिए वो सारे कंपनीज कैसे पैसे कमाते हैं, बिकॉज उसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी है, और फिर धीरे धीरे रिसर्च कीजिए। तो ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, दोनों को बिना सोचे जल्द से जल्द आंसर देने हैं। आप लोगों को क्या लगता है रिटायर होने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 10 CR. और माय 1 CR है ना। 1 CR, ओके। अगर आप लोगों का एक अनलिमिटेड बजट होता एक दिन के लिए, तो आप एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते? मैं इसको एक अच्छा सा लैपटॉप दूंगा। लैपटॉप, Diamond ring. डायमंड रिंग, एक अच्छा घर, साल में 2 इंटरनेशनल वेकेशन, इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे? अच्छा घर। आपका आंसर क्या है? अच्छा घर। अच्छा घर ही है, ओके ठीक है। शादी के बाद ऐसी एक चीज, फाइनेंशियल हैबिट जो चेंज हुई है? Discipline. अच्छा, डिसिप्लिन आया है। Discipline also मतलब कि सेविंग करना है, ऐसा सोचना है। तो शादी के पहले मतलब उस तरह से सोचते नहीं थे। मेरे केस में मुझे नॉलेज नहीं थी ऑनेस्टली, मुझे जो कुछ सीखी हूँ मैं इससे सीखी हूँ। और आखिरी सवाल, अगले 3 सालों में अपना फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेंगे? Upskilling myself and also अपस्किलिंग, डू यू वांट टू स्विच? yes. ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब कंटेंट मतलब समझना है, मतलब इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को, और थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करना है। मेरे हिसाब से अगर ये स्विच करना चाहते हैं तो मुझे इस जॉब में रहना पड़ेगा जितने साल। हाँ। वो मैं करूँगी। और आप खुश हो गए उस चीज में? हाँ, मेरे को बहुत अच्छी बात है। आप मतलब आप ये सोचिए ना कि कल जाके अगर कुछ आपका मन उठ भी गया और आप अपस्किल करते हुए उस टाइम पे आप ज्यादा कमाए नहीं, तो भी घर आराम से चल जाएगा। Yes. तो वो क्योंकि सेफ्टी अच्छा है। मेरे लिए ये है कि एक इंसान को चांस मिलना चाहिए दोनों में से। अगर दोनों एकदम बोरिंग सी लाइफ स्टाइल जिएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा ना। बहुत क्या बढ़िया बात की है, सैल्यूट सैल्यूट। इसी दानवादी बात पे हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट क्रेड। थैंक्स टू क्रेड फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, Thank you so much. बहुत Thank अच्छा you. लगा। गुड बाय।